चलो इधर देखो, मान ले बेटे ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है साहब, इसकी फील्ड फैली हुई है पूरा इलाके के अंदर, और उसके इलाके में मैंने कोई P पॉइंट ले लिया जहां पर मुझको इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, R की दूरी पर ले लिया। किस दूरी पर? R की। डेफिनेशन ये कहती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एक टेस्ट चार्ज लेकर के आना है। कहां से लेकर के आना है? वो बाय कन्वेंशन हमको उठा करके लाना है इन्फिनिटी से, और चार्ज कितना है? Q नॉट है साहब। चार्ज कितना है? Q नॉट है। आपको मैंने 15-20 मिनट बेटे क्लास के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी, वो कंसेप्ट देखना यूज होगा, ठीक है। देखो पोटेंशियल पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ो, एक ही बात है, बिल्कुल सेम है। आज टेस्ट चार्ज ला रहा हूं तो ये पोटेंशियल है, कल को कोई चार्ज आएगा तो एनर्जी बन जाएगी, बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट है वो। कोई बात नहीं साहब, मेरे से कहा गया कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज को ला करके रख, ठीक है। जब मैं उस टेस्ट चार्ज को आगे की तरफ धकेल करके लाता हूं, देखो टास्क है यहां पे ला करके रख, यहां पर ला करके रखना है, क्लियर है। जैसे मैं इसको आगे की तरफ लेकर के आता हूं तो मेरे ऊपर लगने वाली फोर्स बढ़ने लग जाती है, ये रिपल्शन बढ़ाएगा, नजदीक लाऊंगा रिपल्शन मारेगा साहब। यहां से कंफर्म हो गया कि जो फोर्स लग रही है इस सिचुएशन के अंदर वो वेरिएबल है। वो फोर्स क्या है? वेरिएबल है। और तू जानता है वेरिएबल फोर्स का बर्डन निकालना है तो बिना एलिमेंट के नहीं होगा साहब। तो मैंने क्या काम किया बेटे, रास्ते में छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया, और यहां से किस दूरी पर? x पर, इसे बोलते हैं x की दूरी पर dx का एलिमेंट ले लिया साहब। x की दूरी पर dx का एलिमेंट। ये बात पकड़ में आई है क्यों लिया गया एलिमेंट? क्यों लिया गया? कि साहब जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो वेरिएबल थी। फोर्स कैसी थी? वेरिएबल। बोल सही है। और ये डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में ये रहा साहब। बोल क्लियर है? ठीक है साहब। अच्छा, जो पॉइंट पहले आता है बेटे उसकी दूरी, x की दूरी पर dx का एलिमेंट ये यहां से नपता है। जो पहले पॉइंट आता है ना, आप इधर से चल के आए, ये पहले है तो दूरी यहीं से नपेगी, ठीक है। ठीक है साहब। अब बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना। जब मैं चार्ज को लेकर के आ रहा था, जो मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी इसकी वजह से, क्या उसकी डायरेक्शन इधर थी? हाँ साहब। तो मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये डायरेक्शन थी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर है। और फोर्स कितनी लग रही थी? दैट इज k q1 q2, तो q इंटू में q नॉट बाय x का स्क्वायर, कितनी लग रही थी साहब? क्या मुझे जो इस साइड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जो मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी वो यही होगी या इससे थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ेगी? सेम लगाऊं या इससे हल्की सी ज्यादा लगाऊं? जो मन का कमजोर बच्चा होगा साहब, जो गंगाधर होगा, गंगाधर शक्तिमान याद है, जो गंगाधर होगा वो कहेगा थोड़ी सी ज्यादा लगाओ, थोड़ी सी ज्यादा, ज्यादा नहीं लगाओगे तो हिलेगा नहीं ये। और जो शक्तिमान है वो बात को जानता है साहब कि अगर तूने थोड़ी सी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी, थोड़ी सी ज्यादा फोर्स इधर लगा दी उसके रेस्पेक्ट में, तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगी, और नेट फोर्स आएगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, और डेफिनेशन कहती है चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एक्सेलरेशन आया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक आएगी तो वो यहाँ रुकेगा नहीं। और टास्क ये है कि इस पॉइंट पर ला करके रखना है। अगर रखना है तो सिर्फ पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, है ना, काइनेटिक नहीं होनी चाहिए साहब। याद आई 15-20 मिनट में आपके ऊपर बोला था, वो आपके साथ बोला था इसी टॉपिक के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि ये बार बार सिलेबस में आएगा, मुझे बार बार आपको समझाना ना पड़े कि ये इक्वल फोर्स क्यों अप्लाई होगी, इक्वल फोर्स क्यों अप्लाई होगी। तो साहब इसके ऊपर कितनी लगती थी? इतनी। तो क्या मैं जो इधर अप्लाई करूंगा क्या वो भी यही लगानी है? हाँ साहब यही लगानी है, या उससे थोड़ी सी ज्यादा? नहीं साहब इतनी ही लगेगी। तो बोलिए बेटे यहां से यहां तक का स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन, ये पॉइंट ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं सर, स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन हो गया फोर्स इनटू एफ डॉट dx, ठीक है सर, एफ डॉट dx। बच्चा बोला सर आपने दो फोर्स अप्लाई करा दी, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये एफ ई लिख लो या सी फॉर कंजर्वेटिव है, और ये अप्लाइड फोर्स है, ए फॉर अप्लाइड। कौन सी फोर्स लूं मैं? अप्लाइड लूं या कंजर्वेटिव लूं, इलेक्ट्रिक फोर्स लूं? तो एक बात ये हमेशा याद रखिएगा बेटे कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं
तो बाई कन्वेंशन डेरिवेशंस के अंदर हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स ही कंसीडर करोगे, हमेशा, ये नियम है, ठीक है ना, डेरिवेशंस के अंदर, ठीक। तो आप ये अप्लाइड नहीं लोगे, ये ही कंसीडर करोगे। और ये फोर्स इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, क्या इन दोनों के बीच का एंगल 180 है? हाँ साहब, दैट इज F cos 180, F dx cos 180। बोल बात समझ में आती है? तो बोल की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई सर -F और dx। क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया? हाँ सर। क्या F की वैल्यू मुझे पता है? बिल्कुल पता है। तो बोलिए साहब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सर टोटल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ F, तो माइनस बाहर लिख दिया बेटे। F की वैल्यू क्या है? Q0 बाय x स्क्वायर dx, ये रहा dx। कहां से कहां तक लिमिट है? तो कहां से चले हो आप? सर मैं इन्फिनिटी से चला हूं, यहां से x यहां से ना प्राइवेट है, ठीक है। जहां से चले हो वहां x की वैल्यू इन्फिनिटी है, और जहां करके रुकना है वहां x की वैल्यू r हो जाएगी। तो ध्यान से देख लिमिट कैसे डलती है। लिमिट डलती है एलिमेंट से। मैंने एलिमेंट यहां लिया था, इस एलिमेंट को कोई बच्चा इन्फिनिटी पे ले लेता तो सर x इन्फिनिटी होता, ज्यादा से ज्यादा यहां ले सकता है तो x r हो सकता है। तो व्हाट इज द लिमिट? तो लिमिट हो गई बेटे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, सही है। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल, सर ये k Q0 माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर dx। इसको अलग से आपको कैलकुलेट कर देता हूं। ये हो जाएगा बेटे 1 बाय x स्क्वायर का मतलब x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन। तो आप लोग जानते हो पावर 1 बढ़ जाती है, अपॉन में आ जाती है, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x की पावर -1 बाय -1। इसको लिख दिया है तो तू इसको लिख सकता है -1 बाय x, ठीक है ना। फॉर्मूला याद है ना, x की पावर n dx, तो x ऑफ n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, पावर 1 बढ़ जाती है, अपॉन में आ जाती है। इसको लिख देता हूं, तो माइनस ऑफ k Q0 माइनस ऑफ 1 बाय x, कहां से कहां तक साहब? इन्फिनिटी से यार। क्या माइनस माइनस प्लस हो गया? हाँ, अपर माइनस लोअर, तो k Q0 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, साहब ये खत्म हुआ। बोला आंसर क्या आया? k Q0 बाय r। हमसे पोटेंशियल पूछा था, देयरफॉर पोटेंशियल इक्वल्स टू हो गया वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया बेटे k Q0 बाय r इनटू में Q0, कैंसिल आउट, उसे काट दे, तो दिस इंप्लाइज कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आ गया बेटे k Q बाय r। और साहब ये फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत प्यारा फॉर्मूला, जन्नत है साहब। बच्चा बोला सर ये वेरिएशन देखो, सबसे बड़ी बात तो सुनो, पॉइंट चार्ज की फील्ड को याद करो, k Q बाय r स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और उसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इनवर्सली टू r है। एक r कम चलता है, इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर ग्राफ पूछ लेता है साहब, v का ग्राफ पूछ लेता है r के साथ, v का ग्राफ r के साथ, तो इनवर्सली का है साहब, ये आ गया ग्राफ। अगर 1 बाय r के साथ पूछ लेता है, v का ग्राफ 1 बाय r के साथ, क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। देखो इसका ना बेटे पूछने का एक अंदाज और है, अगर बात को पकड़ पाते हो तो इधर देखना, ये v का बन गया, ठीक है, यहां बना देता हूं मैं, ठीक है, आप लोग अलग से बनाओगे। ये v और e का ग्राफ एक साथ पूछ लेता है कई बार, v एंड e एक साथ दोनों का, मतलब ये है सुनना। एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि दो ग्राफ एक साथ आएंगे और आपसे ये बोल देता है आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा पोटेंशियल का ग्राफ है और कौन सा e का ग्राफ है, क्योंकि e की वैल्यू भी तो यही आई थी ना, e इक्वल टू आया है k Q बाय r स्क्वायर पॉइंट चार्ज का, और पोटेंशियल निकल करके आया k Q बाय r। तो इनवर्स r के साथ बनाऊंगा तो दोनों डिक्रीजिंग स्लोप के ग्राफ आएंगे, तो ये तो कंफर्म है कि एक के ऊपर एक नहीं आएगा, तो डेविएशन आएगा। तो कौन सा किसका ग्राफ है ये पूछा है, रेड वाला ब्लैक वाला। तो तू ध्यान से देख, अगर जैसे मैं r को डबल करता हूं तो e की वैल्यू 1/4 हो जाती है, इसमें r डबल करता हूं तो v की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब e जो है बहुत तेजी से घटता है। तो जो ज्यादा नेगेटिव स्लोप दे करके जा रहा है साहब वो e का ग्राफ है, जो तेजी से घट रहा है। तो जो ब्लैक वाला है ना बेटे,
ये ई का ग्राफ है और जो रेड वाला है ये वी का ग्राफ है। ये क्वेश्चन कई बार आ लिया, इसमें ई और वी का ग्राफ आइडेंटिफाई करिए या ड्रॉ करिए। अकेला देगा तो ये है, अकेला तो यही है। ई का अकेला देगा तो भी यही है, लेकिन सब कंपैरिजन में आ गया तो ये वी एंड ई एक साथ पूछ लेता है, वो ग्राफ है। और ये तीनों ग्राफ सब ग्राफ नहीं है, ये जन्नत। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है, वो डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 लाइनें लिख बेटे, लिख। कंसीडर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज क्यू, कंसीडर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज क्यू at point O, at point O, let P is the point, let P is the point at distance small r from O where electric potential is to be calculated, is to be calculated। नेक्स्ट लाइन से लिखना, since the force experienced by the test charge, since the force experienced by test charge when taken from infinity, when taken from infinity is variable, is variable, hence the small amount of work done, hence the small amount of work done in moving the test charge through displacement dx, through displacement dx is और उसके बाद बेटे ये फिगर सही इस, ये वाला फॉर्मूला पहले लिख देना बेशक से यहाँ तक, और ये वाली फिगर, ये पूरा और ये तीनों ग्राफ, वो ना उसकी क्वेश्चन, वो क्या नाम है उस ग्राफ का क्वेश्चन बना देना, सही है। विच ग्राफ इज कॉरस्पॉन्ड टू ई और वी, ठीक है बेटे, और इसके करो नोट कर, लिख लिया बेटे। अब एक बच्चा बोला सर अगर ये चार्ज पॉजिटिव ना होता नेगेटिव हो जाए तो हेडिंग बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज। इस पर बेशक से डेरिवेशन अलग मत बनाना, डेरिवेशन नंबर मत डालना बेशक से, ठीक है बेटे, वही कंसेप्ट है, ठीक है, अंदाजा लगाओ बस इधर देख। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता बेटे, माइनस होता, तो नियम तो वही अपना टेस्ट चार्ज लेकर गया, ठीक है। मैं इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आया, तुम बड़े बच्चों सोच के देखना, अगर तू बेशक से लेकर के भी मत आ टेस्ट चार्ज को, ये माइनस का चार्ज है, टेस्ट चार्ज प्लस का है, उसे छोड़ दे, ये अपने आप खींच के चिपका लेगा। ये माइनस का चार्ज है साहब और वो प्लस का है, इसे जैसे आप उस चार्ज को छोड़ोगे आपको लाने की जरूरत नहीं है, खींचेगा और अपने साथ चिपका लेगा, क्योंकि अट्रैक्शन देगा साहब, क्या देगा अट्रैक्शन। तो सवाल ये है कि यहाँ ला करके रखना, फिर क्या करूं साहब, आपको करना क्या होगा कि जब आप इसको लेकर के आओगे तो जो फोर्स तुम्हें अप्लाई करनी है ना बेटे बाहर की तरफ लगानी पड़ेगी, वो अंदर अपने आप भाग रहा होगा और तुम्हें हाथ ऐसे रखना पड़ेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और बहुत प्यार से उसको लेकर के आओगे, बहुत प्यार से, इतने प्यार से कि उसको भी पता ना चले कि साहब वो हिल रहा है, याद आया, और उसको ला करके यहाँ चुपचाप छोड़ देना है, ले बैठ जा भाई। तो बोलिए जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है चार्ज के ऊपर, वो बाहर की तरफ है अंदर की तरफ, तो साहब कंजर्वेटिव फोर्स है अंदर की तरफ इस पॉइंट पर, और अप्लाइड सर अप्लाई करनी पड़ेगी बाहर की तरफ, अप्लाई किधर, बाहर, क्योंकि तुम अकेले बैठोगे तुम्हारे मन में ख्याल आ सकता है सर माइनस के चार्ज को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, वो तो अपने आप ही भागेगा। नहीं साहब, सवाल है यहाँ रखना है तो फोर्स किधर लगानी पड़ेगी, बाहर की तरफ। बात समझ में आती है नहीं, ठीक है साहब। आजा डेरिवेशन पे, वर्क डन, एफ डॉट डी एक्स, फोर्स कौन सी, कंजर्वेटिव, सर फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, क्या ये एंगल 0 हो गया, हाँ साहब, cos 0 1 होते ही क्या प्लस हो गया, बिल्कुल। अगर ये प्लस हुआ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो गया, एफ डी एक्स,
सही है ना बेटे। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है सर के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस ये खत्म हुआ साहब, इसका इंटीग्रेशन माइनस ये खत्म हुआ, ये वाला खत्म। इस वाले साइन को अब मैं बाहर ले लेता हूं, ये ले लिया बाहर। अपर लिमिट 1 बाय आर माइनस लोअर लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी 0 समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 खत्म हुआ, ये आंसर आ गया माइनस के क्यू। पोटेंशियल निकालना वर्क डन होता है तो माइनस ऑफ के क्यू क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, आंसर आया माइनस ऑफ के क्यू बाय आर, ये आंसर आया, ये माइनस। अब तो बड़ा बच्चा सोच समझ के जवाब दियो बेटे, क्लियर है क्या कि ये माइनस का साइन के साथ तो आ नहीं सकता, के साथ नहीं आ सकता साहब। क्यों नहीं आ सकता के साथ, क्योंकि कांस्टेंट है सर। आर के साथ नहीं आ सकता, डिस्टेंस है। ये माइनस आया किसके साथ है, ये आया है क्यू के साथ। तो एक बच्चा चुपचाप बोला कि सर एक बात बताओ, जब प्लस का चार्ज था तो प्लस के क्यू आया, माइनस का है तो माइनस के क्यू आया। इसका मतलब ये हुआ साहब पोटेंशियल निकालते समय चुपचाप क्यू का साइन कंसीडर कर लेना। पॉजिटिव चार्ज का पूछे तो के क्यू बाय आर, माइनस का पूछे तो माइनस के क्यू बाय आर। पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय चार्ज का साइन कंसीडर होता है, ठीक है बेटे। अब ग्राफ देख ले, वही v इनवर्स इंटू आर है लेकिन माइनस को लेकर के चल रहा है, तो v का ग्राफ जब r के साथ आप बनाओगे v का ग्राफ तो साफ कैसे आएगा, सही है। वही अगर आप देखोगे v का 1 बाय आर के साथ, v का ग्राफ 1 बाय आर के साथ नेगेटिव पोटेंशियल है ना, माइनस नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव एक्सिस पे दिखा रहे हैं। ऊपर पॉजिटिव के लिए दिखाया था ना ऊपर, तो नेगेटिव पोटेंशियल नीचे दिखाया जाएगा, ठीक है। आप कहते हो सर अगर वो वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ई और बी वाला, हाँ वो भी बन सकता है, ठीक है बेटे। अगर वो ई एंड वी एंड ई एक साथ पूछ ले कि कौन किसके साथ है, क्लियर है, आर के साथ, तो दो ग्राफ ले लीजिए, एक ये और एक ये, ठीक है बेटे। तो जो ऊपर वाला है वो ई का हो गया और जो नीचे वाला है वो वी का हो गया। बोल बात समझ में आती है ना। तो ये वेरिएशन है, सवाल वही बन जाएगा ई और वी का बनाओ एक साथ, ठीक है। किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। ये नेगेटिव के ग्राफ हो गई थी। लैंग्वेज लिखना चाहो लिख देना, कोई कंपल्सरी नहीं है। स्किन को रोक, डेरिवेशन दोबारा लिख, ठीक है बेटे, नोट कर लिया। अब बेटे जहां पर आपने ये लिखा उसके नीचे नोट डाल के लिख, एनोट ई नोट लिख। फ्रॉम द अबव टू डेरिवेशंस, from the above two derivations, it is clear that the electric potential due to a single positive charge is always positive and ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो v इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, ब्रैकेट में v इक्वल टू के क्यू बाई आर, एंड ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, और ब्रैकेट में v इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई आर। पैराग्राफ बदल के, इट मीन्स while calculating electric potential at any point,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट the sign of the charges is always taken in consideration. चार्जेस का साइन हमेशा कंसीडर होगा। अब एक क्वेश्चन लिख बेटे साहब, ये क्वेश्चन नहीं है जन्नत है, क्वेश्चन नहीं है ये जन्नत है। क्वेश्चन लिख दे फाइंड वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है साहब, मुझको दो चार्ज दे दिए और क्या नाम एक चार्ज दिया हुआ है, मान लो बेटे +2 चार्ज है साहब, इस चार्ज से कुछ दूरी पर 2 पॉइंट दे दिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। कहता है सॉरी फाइंड वी ए माइनस वी, आप ऐसे लिखो राइट द नेचर ऑफ वी ए माइनस वी बी, ऐसे लिखो बेटे फाइंड नहीं सॉरी राइट द नेचर ऑफ आपको बस ये बताना है कि वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। दोनों सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज भी ले लेता हूं प्लस का क्यू चार्ज, और एक ले लेता हूं माइनस का क्यू चार्ज, माइनस क्यू। आपको ये बताना है कि ए और बी पोटेंशियल ऑफ ए में से जब पोटेंशियल ऑफ बी आप माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव। बच्चा बोला उसमें क्या है सर, इस जगह का अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा ए पॉइंट का, पोटेंशियल ऑफ ए लिखिए साहब, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाय आर ए, और पोटेंशियल ऑफ बी हो जाएगा सर के क्यू बाय आर ऑफ बी। आपने पूछा क्या है सर, आपने पूछा है वी ए माइनस वी बी, करियो साहब। तो वी ए माइनस वी बी जब तू करेगा बेटे, क्लियर है, के क्यू बार आया ब्रैकेट में बचा 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी, एलसीएम लेके सॉल्व कर, तो ये तेरे पास हो जाएगा के क्यू ऊपर आ जाएगा आर बी माइनस आर ए और डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर बी। ध्यान से देख फिगर में कौन किसका आर ज्यादा है सर, बी का ज्यादा है, ये आर बी ये आर ए, बी ज्यादा है तो आर बी में से आर ए घटाऊंगा पॉजिटिव आएगा, यस। तो क्या बेटे यहाँ पर ये आंसर पॉजिटिव आया, बिल्कुल सही है साहब। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द वी ए माइनस वी बी, आंसर इज पॉजिटिव। इसका लिखिए साहब, इस जगह का पोटेंशियल लिखिए, ए का पोटेंशियल हो जाएगा सर माइनस ऑफ के क्यू बाय आर ए। इस पॉइंट पर भाई फील्ड फैली हुई है, फील्ड के अंदर ये पॉइंट है, बोल का आंसर साइन कंसीडर होगा माइनस के क्यू बाय आर ए। इस पॉइंट का लिखियो सर, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू बाय आर बी। बोल वी ए माइनस वी बी क्या हुआ, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के की कॉमन निकाल साहब, के क्यू कॉमन किया ब्रैकेट माइनस ऑफ 1 बाय आर ए माइनस ऑफ माइनस 1 बाय आर बी, तो दैट इज 1 बाय आर बी प्लस। बोल स्टेप समझ में आता है, बात समझ में आई है ना बेटे, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो दिस इज के माइनस ऑफ के क्यू बाय आर ए माइनस ऑफ माइनस के क्यू बाय आर बी प्लस हो गया सर, कर सॉल्व कर। तो सर के क्यू कॉमन किया यहाँ से, के की कॉमन ब्रैकेट के अंदर, ये एलसीएम हो गया सर आर ए आर बी, ऊपर हो जाएगा माइनस ऑफ आर बी, मतलब आर ए माइनस ऑफ आर बी, आर ए माइनस आर बी या माइनस ऑफ आर बी प्लस आर ए की बात है। ध्यान से देख साहब, आर ए छोटा है, आर ए इतना है, ठीक है ना, ए का डिस्टेंस है आर ए और बी का डिस्टेंस हो गया आर बी। क्या आर ए छोटा है, हाँ साहब। क्या ये आंसर नेगेटिव आएगा, बिल्कुल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। अब एक बच्चे ने तो ऐसे सॉल्व किया, एक दूसरे का अंदाज देखना, आप दूसरे का अंदाज, वो बच्चा जानता है कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, फील्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, फील्ड की डायरेक्शन ये होगी साहब। और सर ये आपने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए पॉइंट से बी की तरफ जा रही है, हाँ साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब ए का पोटेंशियल हाई है, और सब ए का हाई है तो हाई में से लो माइनस करेंगे, क्या पॉजिटिव आंसर आएगा, हाँ।
इसके अंदर ध्यान से देख, इसके अंदर फील्ड लाइन किधर से है, ये माइनस का चार्ज है साहब। अगर ये माइनस है तो फील्ड लाइंस बेटे ऐसे अंदर आ रही होगी, इस हिसाब से फील्ड आ रही होगी। तो क्या ये पॉइंट पहले आ गया? हाँ साहब, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। उसने लो में से हाई माइनस करा रखा है। क्या लो में से हाई को माइनस करोगे नेगेटिव आंसर दे करके जाएगा? बिल्कुल सही है सर, अंदाज अपना अपना। ये क्वेश्चन नहीं है साहब, ये जन्नत है, जन्नत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अंदाज अपना। अगर वैसे कंसेप्चुअल आता है तो फील्ड लाइन के हिसाब से देख लो, और साहब अगर 2 मार्क्स में लिखने को ही आ जाता तो प्रोसेस ये है। यहां से एक बात और देखना, एक कंसेप्ट और, अगर कोई मुझसे कह देता कि साहब ये पोटेंशियल आप इन्फिनिटी पर कैलकुलेट करिए, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल इन्फिनिटी पर निकालो, बोलिए इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा के क्यू बाय इन्फिनिटी, आंसर इज 0। बोलियो साहब इसका अगर इन्फिनिटी पे निकलवाता है तो इसका पोटेंशियल बोलियो। सर इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पर हो जाएगा माइनस के क्यू बाय इन्फिनिटी, आंसर 0। बच्चा बोला सर कहना क्या चाहते हो? ध्यान से सुन बात को, मजा आ जाएगा। क्या मजा है? इस जगह का पोटेंशियल देख, इस जगह का हाई है, इस जगह का लो है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा पोटेंशियल घटता जा रहा है साहब, घटता 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 इन्फिनिटी पे 0 हो गया। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज? सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिनिमम पोटेंशियल कितना होता है? आंसर है 0। और साहब कहां होता है? इन्फिनिटी पर। कहां होता है? इन्फिनिटी पर। अब यहां पे देखिए साहब, यहां पोटेंशियल, जैसे ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, ये लो है, ये हाई है, लेकिन है तो नेगेटिव ही साहब, है तो नेगेटिव। मतलब जैसे जैसे इससे दूर जाता हूं पोटेंशियल बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता